चीते से अधिक की रफ्तार पकड़ सकता है, किंतु आपकी एक विशेषता आपके दूसरे गुणों को कम कर देती है। पतला और हल्का शरीर होने के कारण ही चीता इतनी तेज दौड़ पाता है, किंतु ये पतला और हल्का शरीर चीता को अन्य बड़ी बिल्लियों की तुलना में कम शक्तिशाली भी बना देता है। यही वजह है कि चीता कुलांचे मारते हुए अपने शिकार को तेजी से दौड़कर पकड़ तो लेता है, किंतु शिकार को मार डालने के लिए इसे कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। यदि चीते द्वारा पकड़ी गई गजेल या इम्पाला कुछ ज्यादा ही बड़ी और ताकतवर हुई तो उल्टा चीते की ही जान के लाले पड़ जाते हैं। यह इस वीडियो में यह मादा चीता कई दिनों से शिकार की तलाश में थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके छोटे बच्चे भी भूख से व्याकुल थे, इसलिए दौड़ लगाती है और एक बड़े वयस्क नर इम्पाला को पकड़ लेती है। इसके छोटे शावक भी शिकार में अपनी मां की मदद करते दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु एक बड़े आकार का नर इम्पाला चीते से अधिक ताकतवर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसके पास अपनी रक्षा के लिए करीब 3 फीट लंबे और बेहद नुकीले सींग भी होते हैं। इम्पाला अपनी बचाव में मां चीता पर हमला बोल देता है, जिस हमले को ये कमजोर मादा चीता नहीं संभाल पाती। इम्पाला काफी दूर तक चीता को घसीटते हुए ले जाता है और इसका एक सींग इस मादा चीता के पेट को फाड़ चुका है। बेचारी ये चीता इस घायल अवस्था में अब शिकार नहीं कर पाएगी। एक अन्य वीडियो में भी आप एक घायल टांग वाले चीता को देख सकते हैं। ये भी छोटे शावकों वाली एक मादा चीता है और इसकी टांग घायल होने का सीधा अर्थ ये है कि अब ये तेजी से नहीं दौड़ पाएगी और शिकार भी नहीं कर पाएगी। मतलब ना सिर्फ ये खुद बल्कि जल्द ही इसके छोटे शावक भी भूख के चलते मारे जाएंगे। वैसे भले ही ये शावक भूख के चलते मारे जाए, किंतु चीता शावकों के लिए सबसे बड़ा खतरा शेर होते हैं। शेर अक्सर छोटे चीतों पर हमला करके इन बेचारों को मार डालते हैं। हालांकि ऐसा केवल तभी होता है जब शेर चीता के शावकों को काफी नजदीक से देख ले और पहचान ले। कुछ एक परिस्थितियों में अक्सर छोटे चीता शावकों पर दूसरे शिकारी हमला करने से कतराते हैं, जिसकी वजह है इन शावकों का हनी बेजर जैसा दिखाई देना। छोटे चीता शावकों की कमर सफेद फर से ढकी होती है और इनके नीचे का शरीर बड़े चीतों की तुलना में गहरे रंग का होता है, जिस कारण चीता के ये छोटे शावक दूर से देखने में हनी बेजर जैसे दिखाई देते हैं और अपनी सरंग रूप का इन्हें बड़ा फायदा होता है। असल में हनी बेजर एक ऐसा जानवर है जिस पर हमला करने से पहले शेर को भी कई बार सोचना पड़ता है। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार कर पीता है। मान लो कभी गर्म दूध या चाय गिरने से आपके हाथ जल जाएं तो आगे से गर्म प्याला पकड़ने में आप जरूर सावधानी बरतोगे। बस हनी बेजर को भी आप एक ऐसा ही गर्म प्याला समझ लीजिए। इस जीव के हिंसक व्यवहार का परिणाम जंगल में रहने वाले लगभग सभी जीव भुगतते रहते हैं, इसलिए सभी जीव हनी बेजर से सावधान भी रहते हैं, फिर चाहे वो जीव शेर ही क्यों न हो। असल में हनी बेजर की त्वचा बहुत ही मोटी और मजबूत होती है, इसलिए किसी बड़े शिकारी द्वारा इसे काटने का प्रयास अक्सर असफल ही रहता है। वही अपने सुई जैसे नुकीले दांतों से हमला करते हुए हनी बेजर एक साथ कई शेरों को भी खदेड़ देता है। अब जाहिर है कि हनी बेजर जैसे खतरनाक जानवर का डुप्लीकेट होने का फायदा चीता के शावकों को जरूर मिलता होगा। चीता के छोटे शावक करीब 6 महीनों तक हनी बेजर जैसे दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद इनके कमर के ऊपर मौजूद सफेद बाल उतर जाते हैं और एक चीता शावक चीतों जैसा ही दिखाई देने लगता है। दोस्तों भले ही थोड़ा सा वेट करने के बाद अब हम यहाँ